हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं मोहब्बत का भाग। बहुत दिनों से क्लास नहीं हो रही थी। आज हम लोग सीखेंगे मोहब्बत का भाग। भाग सीखने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद सीखेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मोहब्बत का भाग सीखने से पहले ना हमको समझना होगा मोहब्बत का जोड़। जोड़, घटाव और गुणा, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा भाग। तो कुछ बेसिक बेसिक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हम पूछेंगे एक्स प्लस एक्स क्या होगा। तो एक्स प्लस एक्स क्या होगा। मान लिया जाए कि एक डब्बा है और एक ये डब्बा है, तो एक डब्बा और एक डब्बा मिलकर दो डब्बा होगा ना। एक्स और एक्स मिलने से दो एक्स होगा। तो बताइए, दो एक्स प्लस थ्री एक्स को जोड़ने पर कितना आएगा। दो एक्स और थ्री एक्स, तीन लड्डू, दो लड्डू और तीन लड्डू को जोड़ने पे कितना होगा। पांच लड्डू, पांच एक्स हो जाएगा। तो बताइए, चार एक्स प्लस छह एक्स जोड़कर कितना होगा। तो चार और छह को सीधा आप जोड़ दीजिए, तो छह चार दस और साथ में एक्स एक्स है ना, तो एक्स लगा दीजिएगा, तो दस एक्स हो जाएगा। इस प्रकार से हम बहुपद का जोड़ बनाते हैं। और यदि आपको घटाव दिया जाएगा तो छह एक्स में से दो एक्स घटाना है। तो छह एक्स में से दो एक्स घटाएंगे तो कितना बचेगा, चार एक्स। और बताइए, आठ एक्स में से चार एक्स घटाएंगे तो कितना बचेगा, आठ एक्स में से चार एक्स घटाएंगे तो बचेगा चार एक्स। अब इसको थोड़ा टफ किया जाए और साइन देखो, माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री एक्स। अब यहाँ पे बताइए आप लोग कि माइनस सात एक्स में से, माइनस में सात एक्स है और उसमें से तीन एक्स घटेगा तो कितना बचेगा। माइनस में सात है, सात रुपये आपके पास ज्यादा कर्ज है, आप तीन का उसको दे दीजिएगा, फिर भी आपके पास चार का कर्ज बचेगा ना, तो चार और साथ में एक से तो एक लगाएगा। और देखिए समझ सकते हैं अलग अलग चीज रहेगा प्लस और माइनस, तो आप घटाइएगा। और जो बड़ा रहेगा ना संख्या के रूप में, उसी का चीज यहाँ पे लिखा जाता है। तो बताइए, माइनस 16x प्लस 20x तो क्या होगा। एक प्लस है और एक माइनस है, अलग अलग चीज में तो हम घटाएंगे। तो 16, 20 में से 16 घटेगा तो बचेगा चार। और एक, अब यहाँ पे चिन्ह क्या ले, प्लस ले या माइनस ले, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो अभी आपको बताएं कि जो संख्या बड़ा है उसका चिन्ह, 16 बड़ा है या 20 बड़ा। तो आपको पता है कि 20 बड़ा, 20 के साथ कौन सा चिन्ह, प्लस का, यानी कि जोड़ का, तो प्लस। लेकिन प्लस लिखते नहीं है, वैसे ही रहता है प्लस के आंसर। कुछ और एग्जाम्पल बताइए तो आप लोग, माइनस चार प्लस टू एक्स क्या होगा, माइनस सिक्स एक्स प्लस एट एक्स क्या होगा, माइनस सिक्सटी एक्स प्लस फोर्टी एक्स क्या होगा, माइनस बीस एक्स माइनस बीस एक्स क्या होगा, माइनस चालीस एक्स माइनस चालीस एक्स क्या होगा, बीस एक्स प्लस बीस एक्स क्या होगा। इतना इतना एग्जाम्पल इसका आंसर आपको देख लो। प्लस और माइनस अलग अलग चीज है। चार एक्स में दो एक्स घटाएंगे तो बचेगा दो एक्स। अब चिन्ह क्या लें, तो दो और चार में बड़ा कौन है, चार बड़ा है, उसके साथ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। आठ एक्स है और उसमें से बोला हम छह एक्स घटेंगे, तो आठ में से छह घटेगा तो दो बचेगा और एक्स। अब बताइए चिन्ह क्या लें, प्लस से माइनस का, आठ और छह में बड़ा कौन है, आठ बड़ा है, उसके साथ प्लस है तो प्लस लिख देंगे, प्लस नहीं को लिखेंगे ना तो चलेगा। माइनस में साठ एक्स है और प्लस में चालीस एक्स, तो साठ में से चालीस घटेगा तो बचेगा माइनस में कितना एक्स, बीस एक्स। माइनस देखिए इधर भी माइनस है, 20 रुपये आपके पास कर्ज है, अब 20 और कर्ज आप लिए तो कर्ज तो बढ़ेगा, तो कर्ज बढ़ेगा तो माइनस लगाएंगे, माइनस 20 माइनस 20 दोनों सेम रहेगा तो जोड़ दीजिएगा माइनस में चालीस एक्स। तो बताइए, माइनस चालीस और माइनस चालीस, माइनस में 80x। और प्लस प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, दोनों प्लस है तो जुटेगा प्लस में ही, 20 20 40 और प्लस भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, प्लस। लेकिन ये तो सब बना देता। बताइए क्या होगा यदि एक्स और वाई को हम जोड़ें, तो इसका आंसर बताइए। और बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, और टू एक्स प्लस थ्री वाई क्या होगा, टू एक्स प्लस एक्स क्या होगा। इतना क्वेश्चन आपके दिमाग में खुद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, जोड़ का कंडीशन होता है कि दोनों जो चर है ना, चर मतलब आपको समझाना होगा, चर मतलब होता है एबीसीडी वाला।
एक्स वाई जेड, ये भी सी जो है ना अल्फाबेट का चर होता है। और अचर उसी को संख्या को बोलते हैं, जो संख्या है ना, जैसे 0 1 2 3 4, ये सब जो है ना अचर है, ये चर है। अब जोड़ने का कंडीशन होता है कि जो चर है ना वो सेम होना चाहिए, तो दोनों सेम है, एक्स एक्स सेम है, नहीं सेम है तो नहीं जुटेगा। तो नहीं जुटेगा तो क्या लिखेंगे, तो या तो आप ऐसे लिख सकते हैं वाई प्लस एक्स, या फिर एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन है कि भाई ये चर सेम है, फिर चर सेम है एक्स एक्स, और उसके जो ऊपर में लिखा हुआ रहता है ना, इसे कुछ ऊपर में लिखा रहता है, ऊपर वाला को हम बोलते हैं घात। तो चार तो सेम होना चाहिए और घात भी सेम होना चाहिए। कुछ नहीं तो यहाँ पे एक है, एक और दो दोनों सेम है, नहीं है तो नहीं जुट सकता है। तो जुटने के लिए क्या क्या कंडीशन है, पहला चार सेम होना चाहिए, दूसरा उसका घात सेम होना चाहिए, नहीं जुट सकता है। और घट भी नहीं सकता है, देखिए एक्स क्यूब है पावर 3, यहाँ 2 है, अब हम घटाने चाह रहे हैं तो नहीं घटेगा, तो नहीं घटेगा ना, तो जैसे है वैसे ही लिखा जाता है। ठीक, अब बताइए यहाँ 2x है, यहाँ 3y है, दोनों का चार्ज सेम नहीं है, पहला बात जुटेगा नहीं, जुटेगा नहीं तो जैसे है वैसे लिख देंगे, या फिर आगे पीछे करके। अब यहाँ पे देखिए, इसमें भी x इसमें भी x, दोनों का चार्ज सेम, दोनों के ऊपर एक एक घात, घात भी सेम, तो जुट जाएगा तो हो जाएगा 3x। इस प्रकार से बनाते हैं। बताइए 2x माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 4x माइनस 3 क्या होगा, 5x माइनस 9 प्लस 4 क्या होगा, 2x प्लस 4x प्लस 6x क्या होगा, 2x प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 9x माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2 क्या होगा। इसका आंसर बता दीजिए। तो आप देखिए दोनों का चार्ट सेम है, एबीसीडी वाला चारों से चार्ट दो। हाँ ठीक है, दोनों का खास सेम पूछ नहीं तो एक रहता है। अब एक और दो दोनों एक जैसा है नहीं है, जब चार्ट सेम है तो नहीं घट सकता नहीं जुट सकता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक्स वाला है तब इसमें एक्स वाला है ही नहीं, तो ये भी नहीं जुट सकता नहीं घट सकता। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ 4x है, 4x, ऐसा देखिए आचार आचार में ना जोड़ घटाव है तो निरंतर संख्या में। अब -9 है, उसमें से 4 घटाएंगे तो माइनस में कितना बचेगा 5, 9 में माइनस क्यों लिखे यहाँ पे, क्योंकि 9 बड़ा है उसी का चिन्ह होगा। अब यहाँ देखो सभी x वाला है, 2x 4x 6x, तो सब मिला के कितना हो जाएगा 12x। अब यहाँ देखिए ये दोनों जुट सकता है क्योंकि एक्स एक्स वाला है, दोनों का घात तो बढ़िया को एक एक लिखल तो 3 अजूर कितना होगा 5x, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ से आगे नहीं सॉल्व हो सकता क्योंकि इसका घात 2 हो गया, इसका घात 1 है, जब घाते नहीं सेम है तो बातें कैसे बैठेगा, नहीं जुटेगा, तो ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इधर देखते हैं कोई जुट सकता है। हाँ इधर देखिए एक्स वाला है, इधर भी एक्स वाला है, 9x प्लस में है तो 9x और 1x मिला करके हो गया 10x, और बच गया एक्स क्यूब और माइनस प्लस में 2। अब इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ना इसमें तो एक्स वाला है, इसमें एक्स क्यूब वाला है, इसमें चार है, ये नहीं नहीं सकता है। तो ये कंडीशन होता है जोड़ और घटाव से। अब देखते हैं गुणा वाला, उसके बाद हम सीखने में भाग। बताइए क्या होगा जब x को x के साथ गुना करा देंगे, क्या होगा जब x क्यूब को x स्क्वायर से गुना करा दें। बताइए कमेंट बॉक्स में, x के पावर 2 को x के पावर 5 से गुना कराने में क्या होगा, p के पावर 6 को p के पावर 6 से p के पावर 7 से गुना कराएंगे तो क्या होगा। और क्या होगा यदि हम x और y को गुना करा दें, क्या होगा जब 2x और 2y को गुना करा दें। चलिए सब देखते हैं। एक्स को एक्स के साथ गुना कराएंगे तो दोनों का घात है, गुना में क्या होता है घातांक का नियम होता है कि आधार सेम है। अब आधार का होता है नीचे वाला जो होता है उसको आधार बोलता है, आधार सेम है तो उसका ऊपर वाला जो है ना खोपड़ी में जुटता है, क्या होता है जुटता है। देखिए आप समझ में आ जाएगा आपको। जैसे यहाँ एक्स एक्स से दोनों सेम है एक्स, तो इसका जो पावर ऊपर एक है ना एक के दोनों जुट के 2 हो जाए। तो आप बताइए एक्स और एक्स है दोनों सेम है, अब ऊपर वाला जुटेगा तो 3 कितना हो जाएगा 5 एक्स के पावर 5। तो चलिए बताइए एक्स और एक्स, एक्स एक्स दोनों का सेम है, आप गुना में ऊपर वाला जोड़ेंगे 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 एक्स के पावर 9, और फिर पी तो पी लिखा जाएगा। अब 6 और 6 कितना होगा 12, अब 12 7 19
तो 3 के पावर 19 हो जाएगा। अब यहाँ पे दिक्कत हो रहा है कि दोनों का चर सेम है नहीं सेम है और गुना में है, तो दोनों के ना सटा करके लिख दीजिए। कैसे लिख दीजिएगा? सटा करके या फिर उसी फॉर्म में लिख दीजिए। और यहाँ देखिए अलग अलग चर है एक्स और वाई, लेकिन यहाँ संख्या है तो 2 और 2 4 हो जाएगा और एक्स और वाई दोनों हटा करके लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार से गुना होता है। और बताइए ऐसा गुना आप लोग पढ़े हुए कि एक्स प्लस 2 प्लस 3 ऐसे रखा था। अब इसको कैसे करते हैं भाई हमको समझ ही नहीं आता है। देखिए ब्रैकेट इसका मतलब होता है गुना। क्या होता है? गुना। तो ये गुना ना अच्छा तरीका से होता है। पहले बोलता हम तुम्हारे साथ होंगे, फिर बोलता हम तुम्हारे साथ होंगे, तो दोनों के साथ ही दोस्ती करता है। पहले इसके साथ तो दो के, सुनिए दो के हम एक से गुना कराएंगे ना तो हो जाएगा 2x। क्या हो जाएगा? 2x। और 2 के 3 से गुना कराएंगे तो 6, आपको तो पता ही है। तो 2 गुना x क्या होगा? 2x प्लस है तो प्लस दे दीजिए, और 2 गुना 3 क्या होगा? 6। इस प्रकार से बनाते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। और बहुत बड़ा खेला हो गया कि देखिए भाई यहाँ कुछ नहीं तो एक है। अब एक के 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा। अब x के पावर 1 x के पावर 1, अब पावर पावर सेम है x x से तो 2 के x स्क्वायर हो जाएगा। समझिए इस बात को। और 3 तिहाई के 9 और साथ में x है ना, उसको कहाँ छोड़ रहे हैं, इसको भी लेके चलते। इस प्रकार से बनाते हैं गुना। और यदि दो दो ब्रैकेट में आ जाए इस तरह से गुना को कैसे बनाते हैं ये तो बहुत समस्या है इस बात पर। तो देखिए इसमें बहुत बड़ा खेला होता है कि आप पहले ए को उठाइए, उठा लिए और दोनों के साथ लिख दीजिए इस तरह से। फिर इसके बाद उसको उठाइए, दो को जो चिन्ह रहेगा उसको लेकर ठीक, और एक्स प्लस 3 लिख दीजिए। इस प्रकार से आपको लिखना होगा। और उसके बाद एक्स को एक्स के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा? सबको पता है कि सर यहाँ पे एक सुपर होता है, जो एक होता है सुपर, ये का एक मिलकर 2 हो जाता है। अच्छा, हाँ। आप 3 के एक्स से गुना कराएंगे तो 3x, और 2 के एक्स से गुना कराएंगे तो 2x, और 3 के 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 6। तो बताओ सबसे पहले एक्स स्क्वायर ऐसे लिखाएगा सीधा, हाँ। और 3 और 2 कितना होगा? तो 3 और 2 5, और साथ में एक्स एक्स है ना तो एक्स भी लिख देंगे, और जो बचा हुआ 6 वो भी लिखाएगा। अब यहाँ से आगे नहीं जुड़ सकता, क्यों? क्योंकि इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, और यहाँ कुछ नहीं छुपा तो मान लेते एक्स की पावर 0 है। अब घातीय सेम नहीं तो कैसे जुटेगा? नहीं जुटे। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन मेरा मकसद था भागा सीखना, पहले बेसिक मेरे याद होना चाहिए। चलिए तो छोटा छोटा भागा देते हैं। भाग का नियम होता है ना कि देखिए भाग में है, आप भाग घटाने के नियम आप पढ़िएगा। तो भाग में क्या होता है ना कि यदि आधार सेम है तो पावर घटेगा। क्या होगा? घटेगा। एक याद रखना, अभी पूछते हैं तुमसे, बताओ एक्स के पावर 4 है, एक्स के पावर 2 है, तो इस 2 में से 4 घटेगा, तो इस 4 में से 2 घटेगा कितना बचेगा? बताओ तुम। 2 बचेगा ना, तो यानी आंसर क्या आ गया? एक्स की पावर 2। तो बताओ यदि एक्स के पावर ऊपर 10 है और बटा में एक्स के पावर 5 है, तो बस तुम कुछ मत करो, इसको इसमें घटा लो, बताओ कितना बचेगा? एक्स के पावर 5, चिल्लाओ नहीं। ठीक है, इस प्रकार से बनाते हैं। लेकिन ओरिजिनल भागा हमको सीखना है, तो पहले डुप्लीकेट सीखना जरूरी था। तो बताइए हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि आप बताओ गुनू कि एक्स स्क्वायर में हम क्या ऐसा गुना करें ना कि एक्स के पावर 5 आ जाए। यानी 2 में हम क्या जोड़े कि 5 हो जाए? 3। तो इसमें लिख देंगे एक्स के पावर 3, तब ना एक्स 2 और 3 जुड़कर कितना होगा? 5 होगा। तो आपसे हम पूछते हैं, दिमाग की खोपड़ी खोलते हैं आप पर कि एक्स क्यूब में हम क्या गुना करें कि एक्स के पावर 6 हो जाए। यानी कि हाँ, एक्स के पावर, हल्ला नहीं हल्ला नहीं। और बताओ 2x में हम क्या गुना करें कि 4x के पावर 3 हो। सबसे पहले 2 में हम क्या गुना करेंगे कि 4 आएगा? 2। अब x के पावर 1 है तो x के पावर 1 में क्या गुना करें कि x क्यूब आ जाए। तो x स्क्वायर यानी कि 2 2 एक जोड़ेंगे तब ना 3 पूरेगा। मेरी भावनाओं को समझो तुम। और बताओ कि 4x में हम क्या गुना करें कि आ जाए 5x स्क्वायर। अरे बाप रे, 4x को गुना करें तो एकदम खोपड़ी हिल गया मेरा। कैसे बनेगा? हाँ,
4x में आपको क्या गुना करना है, 5x² यही ना है। तो आप ऐसा करिए ना कि आप 5/4 लिख लीजिए और x² में क्या गुना करिएगा कि x में क्या गुना करिएगा कि x² आ जाए। तो x आप इसको ना आप इससे गुना कराइए, देखिए गुना कराइए तो क्या होगा, 4 से 4 तो जरूर कट ही जाएगा। अब x क्या होगा, x² होगा, साथ में 5 आएगा, आया कि नहीं आया। तो यहाँ से भी यही सीखे ना, जो रहेगा ना उसको इसके बटा में ला दो ना भैया, बटा में पता चल जाएगा क्या गुना करना। ठीक है, 5/4x। ठीक है, और आपके मेन मुद्दा पर, मेन मुद्दा पर अब देखिए भागा कुछ इस कदर रहता है कि इस कदर से होगा मेरे जान। बताओ, सबसे पहला है कि x में हम क्या ऐसा गुना कर दें कि x² हो जाए। पता नहीं चल रहा कि हम x में क्या गुना करें। x में बताओ हम क्या गुना करें कि x² हो जाए। तो x में हम क्या गुना करें कि x² हो जाए। तो x यहाँ पे एक पावर टूटेगा तब नहीं होगा। x में हम क्या गुना करें कि x² होगा, तब x के x से गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, x²। अभी जो आया है x, इसका गुना 2 होगा, 2 गुना x 2x। अब सबका चिन्ह बदल दो, भाग में एक नियम होता है चिन्ह बदलने का। अब दोनों सेम सेम है, x² काट दिया, 5x में 2x घटेगा, कितना बचेगा, 3x बचेगा। प्लस में बचेगा कि माइनस में। अब तो इसको तो हम बदल दिए हैं, तो इससे हमारा नाता नहीं। अभी ऊपर में प्लस है, नीचे में माइनस है। 5 प्लस में है और उसमें से 2 घटेगा माइनस में, तो भी प्लस ही बचेगा, तो 5 प्लस और 6 बचेगा। अब इस x में हम क्या गुना करेंगे, 3x आ जाए। x में हम क्या गुना करें कि 3x आ जाए, तो 3 से गुना होगा, किससे गुना होगा, 3 गुना x क्या होगा, 3x प्लस 3 पे 2 से गुना करेंगे क्या होगा, 6। और 3 बदल देंगे, उल्टा लिखते हैं, जो रहेगा ना प्लस में और डैश पड़ता है प्लस, इसलिए हम माइनस लिखते हैं। अब दोनों कट गया, और 6 से 6 भी कट गया, यानी कि आ गया 0। इस तरह से तो भाग बनाते हैं, लेकिन आपको तो समझ में नहीं आया। आपको सीखना है तो सबसे पहले आपको बेसिक सिखाएंगे, तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा।